नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय sis क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 120 तक के जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर दिए थे। आज हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 121 से शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 दिया है दोस्तों, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सिलेबस। एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ए दिया है, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ द कोर्स गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। पाठ्यक्रम लक्ष्यों और शिक्षण के परिणामों के बारे में छात्रों को सूचित करना। दूसरा है आपका लिस्टिंग द टॉपिक्स टू बी एड्रेस्ड इन ईच क्लास सेशन। प्रत्येक कक्षा सत्र में संबोधित किए जाने वाले विषयों को सूचीबद्ध करना। तीसरा दिया है आपका ग्रेडिंग सिस्टम एंड पॉलिसी, श्रेणीकरण प्रणाली और नीति। और आपका डी दिया है इसमें ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ये सभी आपके शामिल है। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 122 दिया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज इंस्ट्रक्टर्स टू डिज़ाइन लर्निंग मटेरियल्स एज पर लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षक को सोच और प्रदर्शन के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लूम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 दिया है दोस्तों, व्हाट इज ए इन एक्रोनम VAK इज अप्लाइड टू लर्निंग स्टाइल्स। शिक्षण शैलियों के लिए लागू VAK में एक क्या है। तो दोस्तों ए जो आपका इसका फुल फॉर्म होता है ऑडिटरी, सुनना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 124, द 3 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आर नॉलेज, स्किल एंड। शिक्षण की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञान, कौशल और क्या है चौथा, क्या है दोस्तों चौथा है आपका इसमें एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, रवैया जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है दोस्तों, रोल प्ले इन डिलीवरी एक्टिविटी अंडर द कैटेगरी ऑफ। भूमिका निर्वहन की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 125 में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सिमुलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 में दिया है दोस्तों, शीला हैज़ ए न्यू आइडिया फॉर हर साइंस फेयर, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू यूज टू शो हर आइडिया टू हर क्लासमेट्स। शीला का अपने विज्ञान मेले के लिए एक नया विचार आया है, अपने सहपाठियों को अपना विचार दिखाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करना सबसे अच्छा है। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों 126 का ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग मॉडल्स, काम करता हुआ नमूना बनाना एक अच्छा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 127, टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड। प्रभावी संचार के लिए किससे बचना सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर है दोस्तों ए इज राइट आंसर, रॉन्ग अजम्पशन एंड कल्चरल बैरियर्स, गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बाधाएं। ऑप्शन नंबर 127 का क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128, ए जॉब शीट शुड कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट। जॉब शीट में किसकी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128 में आपका ए दिया है, टाइम टेकन टू परफॉर्म द जॉब, काम में लगने वाला समय। दूसरा दिया है इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल नीडेड टू परफॉर्म द जॉब, कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश और सामग्री। ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों बोथ ऑफ दिस, ये दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, एन एक्सपेरिमेंट सीट इज यूज्ड टू। एक प्रयोग पत्रक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 में राइट आंसर है दोस्तों बोथ ऑफ दिस। इसमें आपको ए दिया है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का उद्देश्य बताने के लिए। दूसरा दिया है इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के निर्देश देने के लिए। तो इसमें ये दोनों होंगे राइट, तो बोथ ऑफ दिस इसका राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 दिया है, इन विच ऑफ द सिचुएशंस वुड यू आस्क स्टूडेंट टू यूज डेली डायरी। आप किन स्थितियों में छात्रों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर है दोस्तों, इसमें राइट आंसर है दोस्तों 1, डे टू डे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, दिन प्रतिदिन प्रतिदिन सिद्धांत और व्यवहारिक गतियाँ विधियाँ इसमें शामिल हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंड ऑफ कोर्स फीडबैक, पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर दोस्तों दिया है 1 नंबर राइट आंसर है दोस्तों, डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विथ द ट्रेनिंग एंड चेक इफ लर्निंग इन्वायरमेंट एंड टीचर वर कंडक्टिव, निर्धारित करना कि क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं और ये जांचना कि शिक्षण वातावरण और शिक्षक सहायक थे या नहीं। ये एक आपका पाठ्यक्रम का फीडबैक होता है दोस्तों कि आपको स्टूडेंटों को आपका प्रोग्राम अच्छा लगा नहीं लगा और उनके समझ में आया कि नहीं आया, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, which classroom arrangement is most effective when a class is being taught in lecture mode and there is independent work expected, जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा हो और इसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है। तो दोस्तों 132 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोज एंड कॉलम्स, पंक्तियाँ और स्तंभ इसका राइट आंसर होगा। पंक्तियाँ और स्तंभ में ही आप जो है इसमें लेक्चर मोड में पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय काउंसलर टू नो एन इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। 133 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरव्यूइंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार इसमें करवाया जा सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 134 दोस्तों आपको दिया है, गिव द 4 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरण बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो इसका पहला ही नंबर राइट आंसर दोस्तों, पहला क्या दिया देखते हैं, दिया है दोस्तों रिलेशनशिप बिल्डिंग, मेक एन असेसमेंट, इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। हिंदी में दिया है दोस्तों संबंध निर्माण, मूल्यांकन करना, लक्ष्य स्थापित करना, कार्य योजना विकसित करना, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, निम्नलिखित में से कौन से उद्यमिता के लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दिस दिया है दोस्तों, ये दोनों, अर्थात अपन पहले और दूसरे को देख लेते हैं जो इसमें शामिल है। पहला दिया है, इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्रिंग क्रिएटिविटी इनटू मार्केट प्लेस, ये नए संगठनों के निर्माण को अंजाम देता है और बाजार में रचनात्मकता लाता है। और दूसरा दिया है, इट्स लीड्स टू इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्प्स डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिलती है। ये दोनों इसमें शामिल होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर दिया है 136, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा गिव्स लोन्स अप टू सम ऑफ, कितना लोन दे सकती हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी मुद्रा कितनी राशि तक की ऋण देती हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 136 में राइट आंसर दोस्तों बिटवीन 10,000 टू 10 लाख, 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच में आपको लोन दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर डोमेन ऑफ आईसीटी, निम्नलिखित में से कौन आईसीटी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया है दोस्तों, रेडियो एंड टीवी, रेडियो और टीवी, इंटरनेट एंड मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों आपका,
इसमें बोथ ऑफ दिस राइट आंसर है। आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो नोट कर लेना दोस्तों आप, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138। व्हेन लर्नर्स आर वर्चुअल एंड कांट असिस्ट द ई लर्निंग एट द सेम टाइम दे आर सेड टू बी लर्नर्स। जब शिक्षार्थी आभासी होते हैं और एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कौन से प्रकार के शिक्षार्थी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 138 में राइट आंसर दोस्तों एसाइंक्रोनस, तुल्यकालिक। तुल्यकालिक मतलब जो काल के तुल्य नहीं हो, अर्थात आपके पास उस टाइम पे उपलब्ध नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 139 दिया है दोस्तों, एक्सपांड एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ का विस्तार करें। तो एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 140 दिया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच का मुख्य अंतर है? क्वेश्चन नंबर 140 में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वोकेशनल ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट। व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार उन्मुख कौशल विकास पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 141 दिया है, स्टूडेंट्स यूज द एडोलसेंट एज टू। छात्र जो किशोर उम्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है दोस्तों अडाप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर टू द एडल्ट स्टैंडर्ड्स। बचपन के व्यवहारों को वयस्क मानकों के अनुरूप ढालने और समायोजित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 141 का 1 नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, बचपन के व्यवहारों को वयस्क मानकों के अनुरूप ढालने और समायोजित करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट एग्जाम्पल ऑफ लर्नड बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखा व्यवहार का एक उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड। अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 दिया है, स्पेस देकर, इज ए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग विच इंक्रीजेज द स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ देयर ऑन प्रोग्रेस एंड मोटिवेट्स देम टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली। शिक्षण सीखने का एक सिद्धांत है जो छात्रों की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और पूरा नहीं दिया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मकता मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ दिस टू मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर दोस्तों लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145 दिया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यू कंसिडर्ड वाइल डूइंग सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस विश्लेषण करते समय आप निम्नलिखित में से किस कार्य पर विचार करते हैं? क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दिया है, कंसिडरिंग हाउ डू द टॉपिक्स ऑफ द कोर्स फिट टुगेदर। ये देखते हुए कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में 145 तक क्वेश्चन ही करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट कंटिन्यूस करेंगे आपका 146 से 162 तक। तो दोस्तों इस वीडियो को आप
लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस चैनल JSS क्लासेस को सब्सक्राइबर करें दोस्तों। धन्यवाद।